दोस्तों, हमारी पृथ्वी को चारों ओर से पानी ने घेर रखा है। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी और सिर्फ 29% हिस्से पर ही जमीन फैली हुई है। इस 29% हिस्से में पृथ्वी के सभी देश, पहाड़, जंगल, नदियाँ और बर्फ आती है। दोस्तों, जिस हिस्से में पानी भरा हुआ है उसे हम महासागर कहते हैं। वैसे तो पृथ्वी के सभी महाद्वीपों के चारों ओर फैला पानी एक ही महासागर है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इन्हें 5 अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, और आर्कटिक महासागर। इन 5 महासागरों में से हम 4 महासागरों को हटाकर आज सिर्फ प्रशांत महासागर की बात करने वाले हैं, जिसे हम पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। इसकी साइज जानकर हर कोई चौंक जाता है। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि पेरू और चिली के ओशियन के बॉटम में जाकर जमीन पर एक बड़ा खड्डा खोदा जाए और उस खड्डे को पृथ्वी के आर पार खोदा जाए तो पृथ्वी के दूसरी तरफ खड्डा ताइवान और वियतनाम के पास पैसिफिक ओशियन में ही निकलता है। पृथ्वी के किसी भी एक स्थान के ठीक उल्टी साइड वाले स्थान को पृथ्वी का एंटीपोड कहा जाता है। पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि इसके अपने कई एंटीपोड है। भारत का एंटीपोड साउथ पैसिफिक ओशन में है, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू और चिली के पास स्थित है। प्रशांत महासागर का पैमाना जानने के लिए इसके एंटीपोड काफी नहीं है। पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने पर लगभग 40,000 किलोमीटर चलना होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी के किसी एक स्थान से हवाई जहाज को उड़ाया जाए तो 40,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप ठीक उसी स्थान पर पहुंच जाओगे। प्रशांत महासागर में कई ऐसे स्थान हैं जिनकी दूरी पृथ्वी की परिधि की दूरी की आधी यानी लगभग 20,000 किलोमीटर है। पैसिफिक ओशियन का सबसे लंबा हिस्सा इंडोनेशिया और कोलंबिया के बीच मौजूद है। इन दोनों के बीच की दूरी 20,000 किलोमीटर से भी अधिक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों देशों के बीच 5 चांद फिट हो सकते हैं, फिर भी बहुत सारी जगह खाली बच जाएगी। पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि आप इसे एक साथ कभी भी नहीं देख सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। पैसिफिक ओशियन को आप किसी भी जगह से एक साथ एक बार में पूरा पैसिफिक ओशियन नहीं देख सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी ऊंचे जहाज पर चढ़कर आप पैसिफिक ओशियन की साइज का अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि हमारी आंखें पृथ्वी के होराइजन को देख रही होती है। पृथ्वी का होराइजन थोड़ी दूरी के बाद कर्व हो जाता है क्योंकि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल होने के कारण पृथ्वी का होराइजन थोड़ी दूरी के बाद कर्व हो जाता है। इसीलिए आप बड़े जहाज के ऊपर से भी समुद्र में देखोगे तो भी ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते हो। जब हम समुद्र में दूर तक देखते हैं तो आखिर में समुद्र का पानी और आसमान आपस में मिला हुआ दिखाई देते हैं। अगर आप 6 फीट लंबे हैं तो समुद्र में सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी देख सकते हो। अगर इससे भी ज्यादा दूरी देखनी होगी तो आपको और भी ऊंची जगह पर जाकर देखना होगा। अगर आप एरोप्लेन से भी पैसिफिक ओशियन में देखोगे तो आप सिर्फ 370 किलोमीटर तक ही देख पाओगे। 370 किलोमीटर इतना है जो आप इस नक्शे में बनी लाइन से देख सकते हो। यह प्रशांत महासागर का सिर्फ थोड़ा सा टुकड़ा है। अगर आप पैसिफिक ओशियन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देखोगे तो भी आप पूरा नहीं देख पाओगे। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब हम गूगल अर्थ को जूम आउट करके 10,000 गुना ऊपर चलकर देखते हैं। यहाँ तक गूगल अर्थ जूम आउट कर सकता है। यह पॉइंट अर्थ से 63,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। फिर भी हम इस जगह से पैसिफिक ओशियन का सिर्फ 95% हिस्सा ही देख सकते हैं, जबकि हमें 5% हिस्सा जमीन का दिखाई देता है।
पैसिफिक ओशन का क्षेत्रफल 16 करोड़ 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यह एरिया इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड आ सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पैसिफिक ओशन का क्षेत्रफल 16,500 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी की सारी जमीन का क्षेत्रफल मात्र 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। यानी पृथ्वी की सारी जमीन, पहाड़, रेगिस्तान, फॉरेस्ट सभी को मिलाकर भी पैसिफिक ओशन की जमीन के बराबर जमीन नहीं होगी। फिर भी इसमें इतनी जगह बच जाएगी कि हमारे देश भारत जैसे 8 देशों को जोड़े तब जाकर जमीन पैसिफिक ओशन के बराबर होगी। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल भी इसमें पूरी तरह समा सकता है। पैसिफिक ओशन बड़ा ही नहीं बल्कि गहरा भी बहुत है। पैसिफिक ओशन की अभी तक की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप है, जिसकी कुल गहराई 11,000 किलोमीटर है। इसमें पृथ्वी के सबसे ऊंची चोटी हिमालय को भी उल्टा रख दिया जाएगा तो भी यह पैसिफिक ओशन के बॉटम तक नहीं पहुंच पाएगी। अभी तक पैसिफिक ओशन के अंदर ऐसे 3 हिस्से खोजे गए हैं जिनकी गहराई 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसी तरीके के बहुत सारे गड्ढे पैसिफिक ओशन में मौजूद है। दोस्तों, अब हम पैसिफिक ओशन के लाजवाब फैक्ट जानते हैं। आज से 512 साल पहले फ्रेडिनेंड मैगेलन ने पूरा पैसिफिक ओशन पहली बार पार किया था और उसी ने इसका नाम पैसिफिक रखा था। पैसिफिक का मतलब होता है पीसफुल सी। हर साल पैसिफिक ओशन छोटा होता जा रहा है, जिसका मेन कारण पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों का मूवमेंट है। लेकिन जितना छोटा पैसिफिक ओशन हो रहा है, उतना ही बड़ा अटलांटिक ओशन हो रहा है। दुनिया में ज्यादातर भूकंप और सुनामी पैसिफिक ओशन के तल पर मौजूद प्लेटों की वजह से आती है। पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी पैसिफिक ओशन के तल पर मौजूद है। पूरे पैसिफिक में लगभग 25,000 आइलैंड है, जिनमें से हजारों आइलैंड ऐसे हैं जहां अभी तक कोई भी इंसान नहीं जा सका है। इन सभी आइलैंडों को गूगल अर्थ पर ढूंढने में भी कई महीनों का समय लग जाएगा। दोस्तों, अगर आपको पैसिफिक ओशन का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।